तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो इतना ज़्यादा अनोखा और पेचीदा कहानी है। शायद आपने इससे पहले ये कहानी कभी भी नहीं सुना होगा। ये इत्तेफाक है या क्या, ये तो आप कहानी सुनकर पता करो। दरअसल एक आंटी और एक अंकल थे। तो जो आंटी रहती है वो भगवान के पूजा पाठ, और अगर कोई साधु संत आते हैं तो उनका जो प्रवचन देती है तो वो आंटी वहाँ पर जाकर सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और जो अंकल है वो थोड़े नास्तिक टाइप के हैं। अंकल का इतना है कि बस अगर किसी मंदिर के बाहर जा रहे हो तो बस प्रणाम कर लेते हैं, इतना ही था अंकल का। और जो ये आंटी थी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रवचन सुनने जाती थी, और घर का काम छोड़कर भी अगर कोई बुलाने आता कि ऐसे कोई महाराज जी आए हैं वहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, तो ये तुरंत सारा काम छोड़कर आंटी प्रवचन के लिए निकल जाती थी। तो यही बात अंकल को पसंद नहीं थी। अब क्या होता है कि जो आंटी थी, ये एक किराए के मकान में रहते थे। तो आंटी की एक बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि इनका खुद का एक मकान हो। तो इनका कई दिनों से जो है होम लोन फंसा हुआ था, अटका हुआ था। तो भगवान की कृपा कह लो या कुछ भी, तो आंटी का ये जो होम लोन होता है ये पास हो जाता है। तो पास होने के बाद ये अपना एक मकान लेते हैं 7th फ्लोर पे। एक बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे एक मकान लेते हैं, ये अपना फ्लैट लेते हैं। और यहाँ पर जब इनका गृह प्रवेश का दिन होता है तो आंटी अंकल से कहती है कि हम ना यहाँ पर एक गृह प्रवेश के दिन एक पूजा वूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे, जिससे कि शुभ होता है। तो सभी लोग ऐसा करवाते हैं अगर नए घर का उद्घाटन होता हो। तो अंकल एकदम साफ साफ मना कर देते कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। तो अंकल की बात को मतलब टाल नहीं पाती आंटी, और ये पूजा पाठ कुछ भी नहीं करवाते। ये सीधा वैसे ही चले जाते हैं घर में रहने के लिए। अब 1-2 दिन सब ठीक ठाक चलता है घर में। तो एक दिन आंटी कहती है अंकल से कि ये भगवान की जो मूर्ति है आप इसे जरा दीवार पर टांग लो। तो अब जो अंकल है वो दीवार पर उस मूर्ति को टांगने जाते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है, और पैर फिसलते ही उनका सिर लगता है नीचे, और सिर लगते ही उनका जो है सिर फट जाता है, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और वहाँ पर उनके 7 टांके लगते हैं सिर में। 7 टांके लगने के बाद अंकल घर पर आते हैं। तो घर पर आने के बाद उसी दिन, जिस दिन उनका सिर फटा था, उसी दिन रात को उनको ऐसा लग रहा था, रात को सोते वक्त अंकल को, कि कोई उनके पास से उठकर ऐसे चला जा रहा है और सीढ़ी से उतर रहा है कोई नीचे की तरफ। तो अंकल ने पहले दिन तो इग्नोर कर दिया। अब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि कोई आके पास में, ऐसा महसूस पूरा हो रहा है कि कोई पास में आकर बैठ रहा है और उठ के वहाँ से चला जा रहा है। तो अंकल, ये 2-3 दिन चलता रहा ये। तो एक दिन क्या होता है कि अंकल ना, इनके घर में सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस रहने लगे। उस घर में जो नया मकान लिया था, कोई मतलब इनके जो 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, तो ये चारों आपस में कोई बात नहीं करते थे। अपना जो जो कर रहा है वो, आपस में कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे रहना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इनके घर में कोई जैसे मैयत वैयत हो, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसा ही चल रहा था। तो एक दिन अंकल जो है आंटी से एक दिन अचानक से कहते हैं कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है, मेरे को रोना सा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हूँ और मेरे को सब छोड़कर चले जा रहे हैं। तो आंटी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो आपके पास ही हैं सभी, हम आप क्यों छोड़कर जाएंगे यहाँ से। तो अंकल कहते हैं नहीं, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कुछ। तो आंटी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू की टेंशन मत लो। ये कहने के बाद अब क्या होता है कि एक दिन जो ये अंकल और आंटी के जो लड़का और लड़की थी, ये दोनों अपने घर के बाहर ऐसे ही नीचे टहल रहे थे। तो एक दिन एक साधु जाता है वहाँ से। तो इनके जो बेटा और बेटी है, इनको देख के वो साधु इनके पास आता है, कहता है, और बच्चे के सिर पर हाथ रख के कहता है कि बेटा एक काम करो, तुम ना अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। अब वो उनका बेटा जो है दौड़ कर जाता है और उनको कहता है कि आपको ना ऐसे एक साधु जी महाराज जी आए हैं और आपको बुला रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जाकर देखते हो, क्योंकि आंटी तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, साधु संतों की बात मानती है। तो आंटी जाती है वहाँ पर। तो वो साधु महाराज कहते हैं कि आपका जो ये बेटा है इस पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, और आप एक काम करो, आपने जो नया मकान लिया है, साधु जी ने ये भी बता दिया कि नया मकान आपने लिया है, इस मकान को हो सके तो छोड़ दो, वरना यहाँ पर एक हवन करवाओ, पूजा पाठ करवाओ यहाँ पर, वरना इस मकान को अगर हो सके तो छोड़ ही दो। तो ये कहते हैं तो आंटी जाकर अंकल से ये बात कहती है कि ऐसे ऐसे साधु महाराज जी आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो अंकल जी कहते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके बातों पर विश्वास मत किया करो, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। तो आंटी जो है वो मतलब अंकल की बात मान लेती है और ऐसे छोड़ देते हैं ये। अब क्या होता है कि जो आंटी है वो अपने बेटे को कहती है कि तू ना सब पैसे वैसे देती है उसको कि तू जाकर कुछ सामान ले आ दुकान से। अब जो उनके बिल्डिंग से नीचे उतरकर रोड क्रॉस करके उस साइड में शॉप था, तो वो लड़का जाता है सामान लेने के लिए, और सामान लेते वक्त जब वो लौट रहा था घर में, तो उसी सड़क में
एक कार उस लड़के को ठोक देता है, और ठोकने के बाद उस लड़के को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जाने के बाद इत्तेफाक की बात यह है कि उस लड़के को भी 7 टांके आते हैं। अगर अंकल से कहती है कि ऐसा ऐसा उस महाराज जी ने कहा था कि आपके लड़के पे खतरा मंडरा रहा है, आप ये मकान छोड़ दो। तो अंकल कहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो इत्तेफाक से हो ही गया होगा। तो अब ये होने के बाद कुछ दिन ऐसा रहता है, और जो उनके जो पहले जहाँ पर किराए पर रहते थे तो वो लोग, उनका भी थोड़ा आना जाना था इनके फ्लैट में। तो क्योंकि इन्होंने जहाँ पर फ्लैट लिया था वो थोड़ा सा पास ही था वहाँ से, तो वहाँ पर वो लोग जाते थे जैसे जिनका जान पहचान था पहले। तो वो भी जाकर वो कहते थे कि यार इनके घर में जाकर ना अजीब सा लगता है, ऐसा माहौल जैसे कि इनके घर में बहुत कोई मर गया हो या मायूसीपन छाया रहना हर वक्त, तो ऐसा लगता है। तो ये बात ना काफ़ी ज़्यादा फैल गई। अब कुछ दिन ऐसा होने के बाद तो इन्होंने आखिरकार वो घर छोड़ ही दिया। अब छोड़ने के बाद ये दूसरे जगह अपना मकान लेते हैं। अब वहीं से थोड़ी दूर अपना दूसरा मकान ले लेते हैं। तो आंटी वहाँ पर जो है रहने लगते हैं वो सारे लोग जाकर वहाँ पर। तो एक दिन आंटी नीचे आकर बैठती है, और नीचे आकर बैठने के बाद एक बूढ़ी औरत मिलती है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, मैंने सुना है कि आप लोग वहाँ पर रहते थे उस बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे, तो आपने वहाँ पर छोड़ दिया। तो आंटी कहती है हाँ, हमने ऐसा छोड़ दिया। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो तो छोड़ना ही था तुम लोगों को। तो आंटी कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो वो कहती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी उसी बिल्डिंग के पास में ही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले तो एक लड़की रहने आई थी, और 7th फ्लोर पर आखिरी मंजिल था, तो उसी फ्लोर के ऊपर से वो लड़की पता नहीं क्या हुआ उसको, तो वो सुसाइड कर लिया था उसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर से कूदकर। अब वो सुसाइड कर लेती है, उसके बाद और दूसरा परिवार रहने आता है वहाँ पर। और वो दूसरे परिवार में भी इस इत्तेफाक की बात यह है कि 7 जने ही आए थे, और 7 को जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 7 की मौत हो गई थी उसी फ्लैट में। अब आंटी ने बताया कि जैसे उनके पति, उन्होंने उनको बताया आंटी ने उस बूढ़ी औरत को कि मेरे पति को भी ऐसा 7 टांका है, मेरे बच्चे को भी 7 टांका आया। तो ये 7 का माजरा आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि वो परिवार, वो भी 7 टांके भी 7 आए, वो लड़की भी 7वें मंजिल से कूदी, घर भी जो फ्लैट है वो भी 7वें माले पे है। ये मतलब सिलसिला क्या है, ये चक्कर क्या है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये 7 का आंकड़ा आखिर चल क्यों रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा कहानी है, और ये जो है मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है कि ये 7 का चक्कर क्या है, ये फ्लैट अभी खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो हमारे जीमेल पर आप सेंड कर सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो में आपकी स्टोरी की सुना रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही खौफनाक और खतरनाक वीडियो में।